जैसे तू समझती ना सबको, वैसे नहीं है वो लोग। तू लिखना, दादी बहुत बुरी है, बहुत किटकिट करती है। सागर भी अच्छा नहीं है। रिश्ता तोड़ देने में भलाई है अम्मा जी, वरना लड़के वालों के सामने हमारी इज्जत की अर्थी निकल जाएगी। गहनों का ही सवाल है ना, बहू दे देगी गहने अपने। आज रात को सोने से पहले किसी भी हाल में निबंध सुनना है मुझे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लिखेंगे कहाँ। बहू, बहू, बबली को अपने गहने देने की बात सुनकर तुझे अच्छी नहीं लगी ना? किसी औरत को अच्छी लगती भी नहीं, लेकिन कभी कभी घर की इज्जत को बचाने के लिए करना पड़ता है। और बबली पराई तो नहीं है ना, अपनी घर की बिटिया है कि नहीं? अम्मा जी, बबली को मैं भी अपनी बेटी ही मानती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या? रुक क्यों गई? मैं सब समझती हूँ। तुझे जरा भी भरोसा नहीं है ना दामाद जी पर, तभी तो तूने ऐसे घूरती है जैसे कि वो झूठ बोल रहे हो, जैसे कि तेरे गहने पे नजर है उनकी, वो हड़पना चाहते हैं, इसीलिए कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई है कि भाई किसने उनको धोखा दिया है ना? यही सोच रही है ना तू? नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है। शालिग्राम जी, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? घर की बहू को घर की इज्जत से ज्यादा अपने गहने प्यारे। अम्मा जी, रिश्ते नातों की कीमत गहनों से बहुत ऊपर है, ये बात दिल से मानती हूँ मैं, लेकिन फिर वो लेकिन क्या है बहू? साफ साफ कहना क्या चाहती है? वो सागर के पापा भी नहीं है ना, उनसे। लो, आ गया मैं। लो, आ गए सागर के पापा। पूछ क्या पूछना है? क्या पूछना है? बात क्या माधवी? जी वो असल में रहने दे, मैं बताती हूँ। हुआ ये कि दामाद जी गाजीपुर गए थे अरे सुमन के गहने लेने। बबली की सगाई है ना, तो सोचने लगे कि चलो भाई माँ की अमानत सौंप देंगे आशीर्वाद के तौर पर। जिन लोगों के साथ मिलकर हम कारोबार करते थे ना, वो सुमन के सारे गहने लेकर फरार हो गए हैं। सारे गहने गायब है? रोने से हो गए थे नीरू, किसी तरह से मैंने उन्हें मनाया। वो तो शादी तोड़ने के लिए फोन भी करने वाले थे, तो मैंने इससे कहा कि भाई अपने गहने दे दे। ये सुनते ही जैसे सांप सूंघ गया, मुंह लटक गया इसका। अरे भाई, घर की इज्जत के लिए, बबली की खुशी के लिए कुछ तो अपना है सोचना चाहिए ना इंसान को, कि नहीं? बस ये कहा मैंने। बताओ नीरू, क्या गलत किया मैंने? कुछ गलत कहा मैंने? पूछ अपनी पत्नी से। अगर इसकी कोई बेटी होती तो उसको जेवर नहीं देती, अपने कलेजे से लगा रखती। अम्मा जी क्या कह रही माधवी? प्रॉब्लम क्या है? I mean, कुछ ऐसा जो परेशान कर रहा है तुम्हें? अम्मा जी के सामने कैसे बताऊं आपको कि मुझे भाई साहब की बात पर जरा विश्वास नहीं है, पर कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास जो साबित कर सके कि मेरा शक सही है। सोच क्या रही हो माधवी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। ये क्या बताएगी कि ये गहने नहीं देना चाहती? मुझे यकीन नहीं हो रहा माधवी कि तुम ऐसा कर सकती हो। नहीं, मैं तो बस। अम्मा जी को ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तुम्हें खुद होकर कहना चाहिए था कि मैं अपने गहने बबली को दे देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना लगाव है तुम्हें गहनों से। विश्वास कीजिए, मैं भी यही चाहती थी, पर आपसे पूछे बिना कैसे? कम ऑन माधवी, मुझसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। बबली हमारी बेटी जैसी है, मैं मना तो करूंगा नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बबली की खुशी, सुमन दीदी और जीजाजी का सपना। लड़की के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इसे हाथ से जाने देंगे हम? मैं जीजाजी से बात करके आता हूं, तब तक तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। चल।
आप फिक्र क्यों करते हैं जीजा जी? हम सब है ना। बबली की शादी बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे आपने और दीदी ने सोचा था। मगर हाँ, आपको अपने उस पार्टनर के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज करवानी चाहिए। किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाले धोखेबाज लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, वरना उन बदमाशों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। आप सही कह रहे हैं साले बाबू। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे रिश्तेदार मिले जिनका कोई नहीं। वो बेचारे तो इस घटना के बाद आत्महत्या ही कर लें। हम आपके और अम्मा जी के बहुत आभारी हैं। अपना भी कहते हैं और आभार भी मानते हैं। मैंने कहा ना आपसे, आप बबली की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए, खाना लग गया है, खा लीजिए। चलिए। क्या आप पुलकी भैया, लास्ट टाइम भी ब्लफ किया था आपने, कोई पत्ता नहीं था आपके पास। चीटिंग कर रहे भैया, तभी तो इनके पत्ते दिन जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। हाँ, मानना पड़ेगा पुलकित, कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हो तुम। क्या बबली दीदी, गेम ही ऐसा है। और तुम दोनों क्या चिल्ला रहे हो? खेलना है तो खेलो, मैं अपने पत्ते नहीं बताने वाला। कितने देर से कह रहा हूँ, 2 गुलाम है मेरे पास। अरे ये देखो, एक भी गुलाम नहीं है इसके पास। क्या बबली दीदी, इसका मतलब पुलकित भैया ने झूठ बोला। अभी क्या कहा था पुलकित ने? ये खेल तो झूठ का ही है ना, और जो जितना सफाई से झूठ बोलेगा वही तो जीतेगा ना। मैंने भी तो धोखे से पुलकित के पत्ते छीन लिए ना, ये भी तो सही नहीं है ना। करेक्ट। और झूठ बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, ऐसे में हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन सच मानता है। यस, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। राइट बबली दीदी? में शक्कर की गोली मिला के पिलाई थी हमें मर्जी के समाज में। जिस लड़की को बचाने के लिए हमने रात भर भूखे प्यासे बैठकर जाग पड़ा, वही लड़की हम पर इल्जाम लगा रही है। हाँ, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बबली दीदी, भगवान जी को तो सब पता है ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कि नहीं? भगवान जी ऊपर से सब देखते हैं और एक दिन सबको बता देंगे कि कौन सही था और कौन गलत। बाप रे, कितना लेक्चर देती है ये लड़की। सागर ने हमें झूठा बोला, समझता क्या है वो अपने आप को? सब लोग तो खेल में झूठ बोल रहे थे। क्या बड़बड़ा रही है तू? कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए खुद से ही बातें कर रही है। हाँ? तुम्हें क्या? सबके सब झूठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से हमें बोलते हैं कि हम झूठे हैं। अच्छा, चोरों को ना सारे चोर ही दिखाई देते हैं। तू झूठी है, इसलिए तुझे सारी दुनिया झूठी लगती है। हम कभी झूठ नहीं बोलते, समझी? हमें कैसे झूठे लगेंगे? हम झूठे थोड़ी ना। झूठे लोगों को सब झूठे ही दिखाई देते हैं, मतलब बुरे लोगों को सब बुरे ही लगते हैं। आ गया मुझे समझ में कि निबंध में क्या लिखना है। ये लो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ये आप, सॉरी, आपके लिए। अरे पूरा इलाहाबाद उठा के लाया है क्या सबके लिए? अपने शहर से बाहर निकलो तो ही अपनों के लिए शॉपिंग करने का मौका मिलता है अम्मा जी। थैंक गॉड जीजा जी नहीं है, वो होते तो कहते हिंदी में कहिए साले बाबू, खरीदारी खरीदारी। बाबूजी तो सोने चले गए। हाँ, तेरे जीजा जी ना हर काम टाइम से मेरा मतलब समय से करते हैं। पापा मुझे और चॉकलेट चाहिए। मुझे भी और चाहिए, सिर्फ 2 ही तो दिया आपने। जश बेटा,
4 चॉकलेट्स दिए मैंने, हिसाब रखता हूँ ताकि कोई झूठ ना बोल सके। यहाँ ये लो। ये तुम्हारे लिए। देखना, अभी मत खाना, पता है ना? हाँ हाँ याद है, सूरज जलने के बाद कुछ नहीं खाना। शाबाश। देखा अम्मा जी, आपकी बातें कितनी अच्छी तरह से याद रखती है गंगा। जबान कितनी तेज चलती है इस लड़की की। अम्मा जी, आपको जवाब दे दिया इसने। रंभा, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती प्लीज? उफा जी, बेचारी गंगा कब से लिख रही है ऐसे, आप पढ़ोगे नहीं? देखो, कॉपी भी साथ लाई है, उसने पीछे छुपा के रखा है। ओ हाँ, गिफ्ट देने के चक्कर में तो मैं भूल ही गया। काम पूरा हुआ ना? रेडी? तो फिर लाओ। वेरी गुड। तुमने लिखा है इसलिए तुम ही पढ़ सकते हो। लो, पढ़ के सुनो। हमारे परिवार में सबसे बड़ी अम्मा जी है। बहुत बुरी है, बहुत किटकिट करती है, जब देखो डांटती रहती है। सागर भी अच्छा नहीं, बहुत मतलबी है। बहू जी को भी किसी की चिंता नहीं है, सब सुनने के बाद भी एकदम चुप रहती है। और पुलकित भैया बड़े हैं पर एकदम बुद्धू, उनको भी सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। ओह माय गॉड, अम्मा जी, देखा आप सबके बारे में क्या सोचती है ये लड़की। एक तरह से तो आपको चुड़ैल बोल दिया इसने। ए लड़की, जिस थाली में खाती है उसी पे छेद करती है। जिन लोगों ने तुझे आसरा दिया, सर पे बिठा के रखा, उनके बारे में तू इतनी ऊट-पटांग सोच रही थी? मैं सेल्फिश लगता हूँ तुझे? सेल्फिश लगता हूँ? मैंने सही कहा था कि तू। एक मिनट, और कुछ लिखा है आगे? बस सब तो लिख दिया है, गाली देना बाकी है, वो भी दिलवा दे। दिखाओ मुझे। नीरू भी ना, हाँ, पता नहीं क्या सोच के मैंने अपनी बहू बीवी की बात सुन के इस लड़की को, अपनी आफत को अपनी जिंदगी में रख लिया था। आगे क्या लिखा है माँ जी सुनिए। ऐसा यश सोचता है।
और हमरे पप्पा कहते थे जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। मेहरी दीदी ने भी बोला कि झूठे लोगों को सब झूठे ही दिखते हैं। इसीलिए यश की बात नहीं मानी हमने। हमारे परिवार में पहले सिर्फ पप्पा थे और वो भी चले गए भगवान जी के पास। पर उसके बाद बहुत बड़ा परिवार मिल गया हमें, बहुत सारे लोग, बाबू, बाबूजी, सागर, पुलकित भैया, अम्मा जी, महाराज जी, मेहरी दीदी। अम्मा जी थोड़ी कड़क हैं, डांट भी लगाती है, पर हैं बड़ी प्यारी। नारियल होता है ना, ऊपर से कड़क और अंदर से मीठा मीठा, नरम, बिल्कुल वैसे। सागर बहुत जिद्दी है, पर मन का बहुत ही सच्चा। जो मन में आता है उल्टा सीधा सब बोल देता है। सागर को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें तो पता है ना कि हम सच बोलते हैं। सागर मतलब ही नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा हो जाता है। गुस्से वाली बात नहीं, फिर बहू जी और बाबू को बहुत प्यार करता है सागर। जैसे हम अपने पप्पा से करते हैं। बहू जी बहुत अच्छी हैं। बहुत सुंदर भी हैं। उनको देख के हम भगवान जी से पूछते हैं कि हमारी मैया भी ऐसी ही थी क्या? इतना ही प्यार करती थी हमसे? जैसे बहू जी करती हैं।
हम तो एक ही बेटी है ना अपने पापा की, पर हमरा बड़ा भाई होता तो एकदम पुलकित भैया के समान होता।